मिस्टर मित्तल और मेहर की एक आखिरी चाल अब अभीरा की किस्मत बदलने वाली है। क्या अब अभीरा की पोदार हाउस से विदाई हो जाएगी? क्योंकि अभीरा को हराने के लिए मेहर और मिस्टर मित्तल ने विद्या को भी अपने साथ मिला लिया है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड लेने वाला है। कहानी में आप देखेंगे कि विद्या लगातार कोशिश कर रही थी कि किसी तरह अभीरा हार जाए, लेकिन जितनी वह कोशिश करती है उतना ही अरमान और अभीरा एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत बार बार इन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच एक नया मोड़ तब आता है जब आर्यन अपनी गर्लफ्रेंड की फैमिली को लेकर पोदार हाउस पहुंचने वाला होता है। लेकिन आर्यन की गर्लफ्रेंड की फैमिली काफ़ी अलग सोच रखती है और उन्हें तलाक जैसी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। यही वजह है कि घर लौटते ही आर्यन सबसे पहले अरमान और अभीरा से कहता है कि वे दोनों कुछ समय के लिए पति पत्नी होने का नाटक करें, ताकि उसकी गर्लफ्रेंड की फैमिली के सामने कोई परेशानी न हो। यह बात सुनकर अरमान और अभीरा दोनों ही काफ़ी असहज हो जाते हैं। उनके लिए एक दूसरे के साथ इस तरह अभिनय करना आसान नहीं है, लेकिन आर्यन की खुशी और उसकी भावनाओं की खातिर उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं होता। इसीलिए मजबूरी में दोनों इस नाटक के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर मित्तल अपनी बेटी मेहर के साथ एक बड़ा प्लान बना चुके हैं। उनका मकसद है मेहर का भविष्य सुरक्षित करना। इसी योजना के तहत वह विद्या से मिलते हैं और उसे एक बहुत बड़ा तोहफा देते हैं। दरअसल पोदार कंपनी के जो बचे हुए शेयर मिस्टर मित्तल के पास सुरक्षित थे, वे सभी अब विद्या को दे दिए जाते हैं। यह सुनकर विद्या पहले तो हैरान रह जाती है। शुरुआत में वह मिस्टर मित्तल और मेहर पर काफ़ी नाराज़ भी होती है, क्योंकि उसे अब तक पूरी सच्चाई नहीं पता होती। लेकिन असली झटका तब लगता है जब उसे मेहर की असलियत के बारे में पता चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेहर की सच्चाई जानने के बाद भी विद्या कुछ कर नहीं पाती। इसकी वजह है उसका अपना किया हुआ पाप। अरमान और अभीरा को अलग करने के लिए विद्या ने जो झूठ बोले, जो चालें चलीं और जिसकी वजह से मायरा की हालत खराब हुई, ये सब कुछ याद करके विद्या अंदर ही अंदर टूटने लगती है। मेहर मित्तल भी विद्या को ये एहसास दिलाती है कि अगर उसने गलती की थी तो विद्या ने भी उससे कहीं बड़ी गलती की है। उसने अपने ही बेटे और उसकी पत्नी को अलग कर दिया, और इस बात के लिए अरमान शायद उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसी बीच मेहर और विद्या के बीच एक मजबूत डील भी हो जाती है। इस डील की पहली शर्त है कि अभीरा को हर हाल में पोदार हाउस से बाहर करना होगा, और दूसरी शर्त यह है कि मेहर अरमान से शादी करने का प्रस्ताव रखती है। मेहर का यह प्रस्ताव सुनकर विद्या पहले तो पूरी तरह से हैरान रह जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वह सोचने लगती है कि अगर उसने आज मिस्टर मित्तल और मेहर का साथ नहीं दिया, तो कल को ऐसा भी हो सकता है कि अभीरा की जगह उसे खुद पोदार हाउस छोड़कर जाना पड़े, या फिर उसे अपने किए की सज़ा भी भुगतनी पड़े, क्योंकि अरमान अभीरा के साथ हुए इस व्यवहार को कभी नहीं भूलेगा और अपनी माँ को माफ़ करने में उसे काफ़ी समय लगेगा। इसी बीच एक और भावुक सीन देखने को मिलता है। जहां अभीरा दादीसा को खाना खिला रही होती है, तभी वहां अरमान आ जाता है। वह अभीरा के हाथ से कटोरी लेकर खुद दादीसा को दलिया खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन दादीसा उसे मना कर देती हैं। अरमान उनकी इस बात का सम्मान भी करता है और ज़बरदस्ती नहीं करता। इसके बाद एक और सीन में अरमान अभीरा से माफ़ी मांगता हुआ नजर आता है। उसे अपने व्यवहार का एहसास हो चुका होता है। उसे याद आता है कि उसने कल अभीरा के साथ कैसा व्यवहार किया था, और आज जब उसकी माँ ने अभीरा पर झूठे इल्ज़ाम लगाए तो उसे बहुत बुरा लगा। अरमान खुद अभीरा के पास जाकर उससे दिल से माफ़ी मांगता है, लेकिन अभीरा अब काफ़ी आहत हो चुकी है। वह अरमान से कहती है कि तुम्हारी आदत बन चुकी है मुझे तकलीफ़ देने की, और फिर बाद में आकर माफ़ी मांगने की। इतना कहकर वह अरमान को वहाँ से जाने के लिए भी कह देती है। अब इस पूरी कहानी में सबसे खतरनाक बात यह है कि मिस्टर मित्तल, मेहर और विद्या तीनों एक साथ मिल चुके हैं, और इन तीनों का सिर्फ एक ही मकसद है, विद्या का झूठ छुपाने के लिए अभीरा को पोदार हाउस से बाहर करना। अब देखना यह होगा कि जब दादीसा को होश आएगा तो वह क्या फैसला लेंगी। क्या वह अरमान और अभीरा को एक साथ देखकर खुश होंगी, या फिर अपने टूटे और बिखरे हुए परिवार को देखकर और ज़्यादा दुखी हो जाएंगी? आपको क्या लगता है, दादीसा किसका साथ देंगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।